गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक और मिश्रण है ना, इन तीनों में वर्गीकृत जो है किया गया है। यदि हम किसी पदार्थ की उसकी रचना को है ना या फिर तत्व के रूप में है ना इसको हम समझना चाहते हैं तो इसका जो इतिहास है बहुत ही रोचक है। दार्शनिक जो अरस्तु है ना, लगभग आपका ईसा पूर्व 384 से 322 के अनुसार ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपका अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल है ना नामक वैज्ञानिक ने है ना 1627 से लेकर 1691 तक पदार्थों के संबंध में कुछ उन्होंने प्रयोग जो है दिए हैं। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित 5 तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर उसके पश्चात 18वीं जो शताब्दी है में जो फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे लवाइजिए है ना के अनुसार तत्व जो है वह पदार्थ होता है जिसे हम सरल पदार्थ में है ना विघटित जो है नहीं कर सकते हैं। लवाइजियस ने रासायनिक तत्वों के है ना प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर है ना जो उन्होंने मतलब एक सूची जो है तैयार किया था जिसमें उन्होंने 33 तत्व जो है सम्मिलित थे। लेकिन वर्तमान में अभी 118 ज्ञात तत्व हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुण धर्मों का है ना अलग अलग मतलब अध्ययन कर पाना बहुत ही मतलब कठिन है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने है ना कई प्रयास जो है उन्होंने मतलब किया ताकि तत्वों का अध्ययन जो है सरल तरीके से या फिर आसानी से किया जा सके। तो इस कारण से है ना मतलब क्या किया गया कि तत्वों को एक मतलब आवर्त सारणी में या एक विशेष समूह में उसको मतलब वर्गीकृत किया गया है जिसके आधार पर हम किसी भी तत्व की है ना जानकारी जो है हम आसानी से उसे अध्ययन जो है कर सकते हैं। तो आइए है ना इसके पूर्व क्लासेस में जैसे हमने क्या किया था कि जो आपका जो तत्व जो होते हैं हमारे जो आवर्त सारणी में है ना कुल 118 तत्व जो है मतलब सम्मिलित हैं जिसमें से सभी तत्वों की है ना क्या है आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों के बारे में हमने अध्ययन जो है कर चुके हैं। तो आगे है ना तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास जो है ना जो डाल्टन का जिन्होंने मतलब एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि परमाणु का सनक सिद्धांत 1808 में है ना इन्होंने मतलब प्रारंभ किए थे और उनके जो सिद्धांत ने है ना वैज्ञानिकों को एक नई दिशा जो है मतलब प्रदान की और तत्वों के परमाणु भार तथा गुण धर्मों में मतलब क्या है संबंध जो है मतलब बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जो मतलब मत जो है प्रस्तुत किए गए हैं जो कि बहुत सारे वैज्ञानिकों के मतलब खोजों के संबंध से मतलब ज्ञात जो है होता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डाबरी-नर का त्रिक नियम के बारे में। डाबरी-नर जो है ना जर्मनी के है ना क्या थे वैज्ञानिक थे है ना। तो इन्होंने मतलब क्या किया था औषधिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद में है ना इन्होंने स्ट्रेसबर्ग के है ना जो रसायन शास्त्र है उनका मतलब अध्ययन जो है किया। उन्होंने सबसे पहले जो प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में मतलब पहचाना और तथा त्रिक जो मतलब 3 त्रिकों के है ना या जो तत्व थे है ना उनके बारे में उन्होंने खोजा जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का मतलब विकास जो है हुआ। तो आज हम चलते हैं डाबरी-नर के त्रिक नियम के बारे में। जर्मनी वैज्ञानिक डाबरी-नर ने
परमाणु के आधार पर तत्वों का मतलब है ना, यानी कि परमाणु भार के आधार पर है ना तत्वों का वर्गीकरण जो है किया है उन्होंने। जब है ना समान गुण धर्म वाले 3 तत्व जैसे आपका पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है ना एक के नीचे एक जब रखा जाता है तो उन्होंने यह देखा कि तत्वों के परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत जो है होता है। तो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास जो है करते थे। तो यहाँ पर है ना हमने क्या ले रहे हैं आपका पोटेशियम है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम के परमाणु भार का मतलब यहाँ पर उदाहरण जो है मतलब दिया गया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले लिथियम, ठीक है। 3 तत्वों का जो परमाणु क्या है भारों है ना लेते हैं सबसे पहले सोडियम, ठीक है, और एक जो तीसरा जो तत्व जो होता है आपका क्या है पोटेशियम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं लिथियम का जो कहना चाहिए आपका है ना जो परमाणु जो भार होता है ना वो कितना होता है आपका 7 होता है। और पोटेशियम का क्या होता है परमाणु जो भार होता है वो 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर मतलब उसको रखा जाता है या फिर एक के नीचे एक जो है रखा जाता है। तो क्या होता है कि पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो औसत जो निकलता है ना तो हमें क्या होता है ये जो बीच के तत्व का जो मान जो होता है वो हमें क्या हो जाता है ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है सोडियम का परमाणु भार जो है कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 तत्व है लिथियम और पोटेशियम, औसत निकालना है तो दोनों तत्वों के परमाणु भार को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये 2 संख्या है ना तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर योग करते हैं हम ये हो जाता है आपका 47 और ये 2 है ना। जब भाग करोगे तो ये आता है आपका 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंचे 10, 23.5 जो हमें ज्ञात जो है होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ये 23 किसका है ना यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 23.5 है ना, यानी कि हमें सोडियम का परमाणु जो भार है वो हमें ज्ञात जो है हो जाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आपका क्या कर रहे हैं परमाणु भारों के आधार पर है ना तत्वों को इस प्रकार से मतलब है ना व्यवस्थित किया गया है या एक के नीचे एक इसको मतलब रखा गया है। तो हम जब 2 तत्वों के है ना जब औसत जब हम निकालते हैं तो हमें बीच के तत्व का जो परमाणु जो भार है वो हमें ज्ञात जो है हो जाता है। तो ये था आपका डॉबरी-नर का नियम। अब हम दूसरा चलते हैं है ना न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में है ना। दूसरे और वैज्ञानिक आए है ना जिनका नाम है क्या डॉबरी-नर। तो यहाँ पर डॉबरी-नर ने है ना क्या किया था आपका त्रिक नियम प्रस्तुत किया था। तो डॉबरी-नर के बाद में न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए है ना। तो ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है आपका जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड है ना। इसका ईयर है आपका 1837 से लेकर 1898 तक, जिन्होंने है ना एक नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार है ना जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति में है ना या संगीत जो प्रणाली है ना उसमें 7 सुर होते हैं है ना जिसे हम सा रे ग म प ध नी के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। तो इन्होंने हमारे जो भारतीय संगीत के सुर या जो है ना कहना चाहिए हमारे जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उनके आधार पर है ना तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने मतलब करने का प्रयास जो है किया है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से संगीत में है ना 7 मतलब सुर होते हैं, उसी प्रकार से तत्वों में हर एक 8वां जो तत्व जो होता है वो पहले तत्व के गुण से समान गुण धर्म वाला क्या होता है। ठीक है, तो इसे ही हम समझने का प्रयास जो है करते हैं। ये हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति में जो 7 सुर हैं है ना, उसी के बारे में उन्होंने बताया है। सा रे ग म प ध नि, ये संगीत के 7 सुर होते हैं। उसी प्रकार से तत्वों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहले जो क्रम है ना, उसमें हाइड्रोजन, दूसरे क्रम में लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 तत्व हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पहला तत्व। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है ना 7। फिर से 8वां जो तत्व जो आ रहा है वो क्या होगा, ये समान गुण धर्म वाले होंगे। क्या होंगे, ये समान गुण धर्म वाले होंगे। उसी प्रकार से फिर आगे हम चलते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से ये 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के गुण धर्म से क्या करेगा, वो समान गुण धर्म वाला होगा, या फिर कहना चाहिए ये एक ही गुण धर्म वाले होंगे। तो इस प्रकार से है ना न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने है ना क्या किया था, अष्टक नियम प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार है ना ये हमारे पश्चात भारतीय संस्कृति के जो 7 सुर है, इसमें से पहला तत्व और 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है वो आवर्त सारणी में क्या होता है, एक समान गुणधर्म वाला होता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में है ना, यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से 2 नियम के बारे में अध्ययन किए हैं, जिसमें आपसे आपका डाउब्रेनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में। धन्यवाद।